नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम यानी कि जो राजस्थान में 700 पोस्ट के लिए जो दोस्तों लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें 5 यूनिट है सिलेबस में, और हम उन 500 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपके लिए रोज़ाना डेली लेके आते हैं दोस्तों। उसका आज सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए दोस्तों। ओके दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ ही यानी कि कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के एंड में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, जो उनका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जो अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 12 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. वुल्लर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आईएलए कब इफ्ला का सदस्य बना। तो जो आईएलए है वो इफ्ला का सदस्य कब बना था? तो वो बना था 1957 में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी पुस्तकालय विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उस विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग का है। जो कब बना था? यह आयोग 1948 में बना था। और इसके साथ साथ ही इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी यूनिट में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कल्पना दास गुप्ता। यानी कि कल्पना दास गुप्ता उसकी प्रथम अध्यक्ष थी। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा स्थापित की गई। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा स्थापित की गई? तो वो यूनेस्को के द्वारा स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? तो 1951 में। 1951 में की गई थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के द्वारा स्थापित। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू ए बोर्डन का संबंध किस देश से? डब्ल्यू ए बोर्डन था दोस्तों जो बड़ौदा में 1910 में, यानी कि 1910-11 में BLA संघ की स्थापना करता है। तो उसका संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? अमेरिका से संबंध है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि CCF किसका कार्यक्रम है। जो दोस्तों CCF यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसका एक कार्यक्रम है। तो किसका कार्यक्रम है दोस्तों? यूनेस्को का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कब से किया है यूनेस्को ने? तो 1984 से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि पेरिस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। यानी कि पेरिस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो किया गया था 1961 में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ट्रिपल आर का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो सॉल्ट लेक कलकत्ता में स्थित है। और ट्रिपल आर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 22 मई 1972 को। कब हुई? 22 मई 1972 को ट्रिपल आर की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन मैं आपको बता देता हूँ कब किया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था 13 जून 2005। 13 जून 2005 को किया गया था। तो वो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका कार्यकाल कितना था? 2002 से 2007। और इसके बाद में इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का? तो वो था सैम पित्रोदा। कौन था? सैम पित्रोदा था दोस्तों। सैम पित्रोदा क्या था? इसका प्रथम अध्यक्ष था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। ओके दोस्तों, हमने फर्स्ट यूनिट की बात कर ली है। अब हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। और आपके लिए इसी प्रकार आगे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, कि उससे किसी प्रकार का किसी दोस्त का भला हो सके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अपुपा वर्गीकरण प्रणाली, यानी कि जो अपुपा है वो प्रणाली का संबंध किससे है? अपुपा प्रणाली का संबंध किससे है? तो वो क्लासिफिकेशन से, यानी किससे है दोस्तों? वर्गीकरण से है। और अपुपा प्रणाली को किसने बनाया था? तो वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाया था। किसने बनाया? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि UDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया। तो UDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो प्रकाशित किया गया था 1905 में। और बनाने वाले कौन थे? तो वो पॉल हॉटलैंड प्लस हेनरिला फॉन्टेन।
हेनरी ला फोंटेन नाम के दो व्यक्ति थे जो वकील थे, उनके द्वारा यूडीसी की स्थापना की गई थी। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि शिष्य का छठा संस्करण का फिर से प्रिंट कब किया गया, यानी कि रीप्रिंट कब हुआ। तो कब हुआ था 1963 में, जो कि कितने कितने पृष्ठों से हुआ, 19 से लेकर 26 तक के पृष्ठों में, यानी कि उसमें रीप्रिंट हुआ था, जो कि 3 भागों में था। पहले भाग में नियम थे, दूसरे भाग में आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन था और तीसरे में धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड यूनिट में। तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग पुस्तक किसकी है। जो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग पुस्तक है वो किसकी है दोस्तों। तो वो किसकी है, सी यू कटर की है। और कब लिखी गई थी, तो ये 1876 में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो वर्टिकन कोड कब प्रकाशित किया गया। तो वर्टिकन कोड कब प्रकाशित किया गया था, तो वो 1930-31 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों इसमें मैंने सन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन लिए, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा विषय है जो कि सन के बिना आप इसको याद नहीं कर सकते। जो भी सन होगी उनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, तो आपका ये यानी कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से याद होता चला जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि CC यानी कि ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो उसका पूरा नाम क्या है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, इसका पूरा नाम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो AACR फर्स्ट कब प्रकाशित किया गया था। तो AACR फर्स्ट कब प्रकाशित किया गया, 1967 में। और AACR बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो 1961 में दोस्तों पेरिस प्रिंसिपल में AACR 2 का प्रारूप तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम दोस्तों बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मार्क 21 कब और किसने विकसित किया। तो मार्क 21 है वो कब विकसित किया गया है, तो वो विकसित किया गया 1999 में। और US मार्क और केन मार्क यानी कि USA मार्क और कनाडियन मार्क के दोनों के सहयोग से ये यानी कि मार्क 21 तैयार किया गया था, जो कि 1999 में विकसित किया गया। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ISBN का प्रारंभ कब और किस देश में हुआ। तो ISBN का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था 1968 में USA यानी कि अमेरिका में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडेक्स शब्द किस भाषा का शब्द है। जो इंडेक्स शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से बना है। दोस्तों जो लाइब्रेरियन के एग्जाम है 700 पोस्ट के लिए, उसमें किस भाषा से कौन सा शब्द बना है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों किस भाषा से कौन सा शब्द बना है उसको आप अच्छी तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, कम से कम 10 से 15 शब्द हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि तीसरी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट वाइज दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं देख सकता दोस्तों। यानी कि प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने और कब दिए। तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे, तो दिए थे हेनरी फियोल ने। और कब दिए, 1916 में। 1916 में हेनरी फियोल ने दिए थे और 1916 में ही इन्होंने प्रबंधन के दोस्तों तत्व भी बताए थे 5। इनके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। जो वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द है वो किसने दिया था, लुइस बर्डीन या बर्टीच ने दिया था। कब दिया था, तो 1910 में। और इसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो वो कौन है, FW टेलर। वो FW टेलर है दोस्तों, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये हेनरी फियोल की है। और इस पुस्तक को भी कब लिखता है, यानी कि हेनरी फियोल, तो 1916 में लिखता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा कि प्रबंधन के सिद्धांतों को लोकोक्तियाँ मात्र, जो प्रबंधन के सिद्धांत थे उनको लोकोक्तियाँ मात्र किस व्यक्ति ने बताया, तो वो किसने बताया था, हर्बर्ट साइमन ने उनको लोकोक्तियाँ मात्र बताया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि PODCOC पोस्ट कोड किसने दिया, तो किसने दिया था, हेनरी फियोल ने दिया था पोस्ट कोड। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, थ्योरी ऑफ सोशल रिलेशन मैनेजमेंट नामक सिद्धांत प्रबंधन का दोस्तों एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ द सोशल रिलेशन मैनेजमेंट नामक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था एल्टन मायो ने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना किसका सिद्धांत है। तो सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना किसका सिद्धांत है, FW ड्रूरी का है। जो कब दिया था उन्होंने, FW ड्रूरी ने, तो 1930 में।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो त्रिपत्रक पद्धति, यानी कि दोस्तों जो त्रिपत्रक पद्धति है का जनक कौन है, तो वो कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और ये किससे रिलेटेड है, तो पत्रिका प्रबंधन से। किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो पत्रिका प्रबंधन से रिलेटेड है दोस्तों, ये पत्रिका प्रबंधन से रिलेटेड है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है पुस्तकालय जिलबंदी के कुल कितने चरण होते हैं। दोस्तों ये जी आपको राइटिंग समझ में नहीं आई तो आप यानी कि भाषा से समझ सकते हैं और इसके साथ दोस्तों आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो पुस्तकालय जिलबंदी के कितने चरण होते हैं, तो कुल चरण कितने होते हैं, 8 चरण होते हैं। इनका भी आगे हम चरणों के बारे में वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन दे रखा कि भारत में सबसे पहले, यानी कि भारत में सबसे पहले संदर्भ सहायक का पद कब सर्जित किया गया था। तो कब सर्जित किया गया था, 1937 में। और कहाँ पे किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय में। मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया था, संदर्भ सहायक का पद सर्जित किया गया था। अब हम चौथी यूनिट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो चौथी यूनिट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है। तो एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, इनिसिस करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि त्वरित संदर्भ सेवा का जनक कौन है। त्वरित संदर्भ सेवा यानी कि दोस्तों रेडी रेफरेंस सर्विस का जनक कौन है, तो वो कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन इस सेवा का जनक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो संदर्भ सेवा की अवधारणा विश्व में सर्वप्रथम किसने दी। यानी कि संदर्भ सेवा की जो अवधारणा है वो विश्व में सर्वप्रथम किसने दी थी, तो वो देने वाला कौन था, सैमुअल स्वीटग्रीन नाम का व्यक्ति था, जिसने 1976 में दी थी। कब दी, 1976 में संदर्भ सेवा की अवधारणा दी थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेफरेंस सर्विस किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों इस यूनिट का ही नाम यदि रेफरेंस सर्विस है तो इससे यानी कि क्वेश्चन तो पुटअप होना ही है। तो रेफरेंस सर्विस किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक है। और कब लिखी गई थी, 1961 में। और दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक पुस्तक है जो 1937 में लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पुस्तक है। पहले वीडियो में बात भी कर चुके हैं, प्रोलेगामेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनिट्रम का जनक कौन है। यूनिट्रम का जनक कौन है, तो कौन है, मार्टिन ट्यूबे यूनिट्रम का जनक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि सार्वजनिक पुस्तकालय में कितने प्रकार के उपागम पाए जाते हैं। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें कितने प्रकार के उपागम पाए जाते हैं, तो वो 3 प्रकार के उपागम पाए जाते हैं। जेम्स आई वायर ने संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांत, यानी कि जेम्स आई वायर ने संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांत दिए थे, उदार, अनुदार और मध्यतम। वो कब दिए थे, तो वो दिए थे 1930 में। जेम्स आई वायर ने 3 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद में केम्प ने, यानी कि दोस्तों केम्प के अनुसार एसडीआई कितने चरण होते हैं। केम्प के अनुसार एसडीआई के कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं, 3 चरण कुल होते हैं एसडीआई के। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान का रंगनाथन किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप रट लीजिए। यानी कि राजस्थान का रंगनाथन किसे कहते हैं, तो मोतीलाल सिंह कहते हैं, जिन्होंने 1920 में सन्मति पुस्तकालय, दोस्तों 1920 में सन्मति पुस्तकालय उन्होंने अपने खुद के पैसे से बनाया। और कहाँ पे बनाया था, तो सेठी कॉलोनी जयपुर। कहाँ पे बनाया, सेठी कॉलोनी जयपुर में बनाया था सन्मति पुस्तकालय। और इस सन्मति पुस्तकालय के बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि सन्मति पुस्तकालय में 25 अप्रैल को, यानी कि 25 अप्रैल को एक अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, लाइब्रेरियन बेस्ट अवार्ड, जो मोतीलाल सिंह के नाम से दिया जाता है। ओके दोस्तों, हम 5 यूनिट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो 5 यूनिट में ट्रांजिस्टर का जनक कौन है, यानी कि ट्रांजिस्टर है उसका जनक कौन है। हर बार एग्जाम में एक जनक पूछा जाता है, जो लाइब्रेरियन की 2016 में एग्जाम हुई है और इसके बाद में 29 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुई है, उनमें दोनों में पूछा गया है एक एक जनक। तो ट्रांजिस्टर का जनक कौन है, तो वो कौन है, विलियम शॉन्कली। और ट्रांजिस्टर को कब बनाया गया था, 1947 में। इसके बाद में यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था, तो 1942 से 1956 भी दिया रखा है दोस्तों कई बुकों में। कई बुक में 1906 यानी कि 42 से लेकर 1958 भी दे रखा है। लेकिन एग्जाम में यदि 1942 से लेकर 1956 राइट माना गया है आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पहले। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो चार्ल्स बेबेज को किस इंजन के कारण
कंप्यूटर का जनक कहा गया है। सबको पता है दोस्तों कि चार्ल्स बेबेज ही क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के जनक है, लेकिन ये नहीं पता कि किस कंप्यूटर के कारण का, किस इंजन के कारण का है, क्योंकि इन्होंने 2 इंजन बनाए, एक डिफरेंस इंजन बनाया और इसके बाद में एक एनालिटिकल इंजन बनाया। लेकिन दोस्तों इनको एनालिटिकल इंजन के कारण फादर्स ऑफ कंप्यूटर का कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पंच कार्ड का जनक कौन है। तो पंच कार्ड का जनक कौन है? हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड का जनक कौन है दोस्तों? हरमन होलेरिथ पंच कार्ड का जनक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सूची का सॉफ्टवेयर किस संस्था ने बनाया? तो सूची का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? डेसीडॉग ने बनाया था। और दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे अच्छे तरीके से वीडियो डाल रखा है, आप यानी कि प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि CDS IIS सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो CDS IIS सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? तो 1985 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इनफ्लिमनेट को किसने बनाया, यानी कि इनफ्लिमनेट का विकास या इनफ्लिमनेट को किसने बनाया? तो किसने बनाया था? UGC ने बनाया था। कब? 1991 में। और इनफ्लिमनेट का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? वो कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में इनफ्लिमनेट का मुख्यालय है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेकलिन का आयोजन कौन करता है? तो नेकलिन का आयोजन कौन करता है? डेलनेट करता है। नेकलिन का आयोजन कौन करता है? डेलनेट करता है। और 2018 में नेकलिन का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। तो राजस्थान में यानी कि राजस्थान में कहाँ पे किया गया नेकलिन का आयोजन? तो वो किया गया था उदयपुर में। कहाँ पे किया गया? तो वो उदयपुर में किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्नेट का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमने यानी कि सुबह भी एक टेस्ट सीरीज चला रखी है इनकी आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप यानी कि सुबह वाली सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर कराए हैं दोस्तों। यानी कि जो भी अभी तक लाइब्रेरियन के एग्जाम के पेपर हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यानी अर्नेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क हो जाएगा। और जिसको कब बना था? तो ये दोस्तों 1986 में बना था। और इसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं दोस्तों ये कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी? और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी डॉक्टर S.R. रंगनाथन भी है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में 100% आने हैं। तो दोस्तों 100% क्वेश्चन आने की वजह से, 2 या 3 आने की वजह से आपको डॉक्टर S.R. रंगनाथन पे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था और ये किस सम्मेलन में जारी किया गया था और वो किसका सम्मेलन है दोस्तों, ये भी आपको बताना है कमेंट में। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि वीडियो पे दोस्तों आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, जो कि लाइब्रेरी के जो राजस्थान में दिनेश सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित